प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, यानी कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और इट इज द ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फिजन एंड फ्यूजन। तो क्या है ये मास एनर्जी रिलेशन, जिसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन आज हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज करते हुए इसको डिराइव करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और अपने जो नोट्स हैं वो साथ साथ बना लीजिएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक ले करके और उनको डाउनलोड कर लें, लेकिन आप नोट्स जरूर बनाएं। चलिए देखते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। प्यारे बच्चों, इस रिलेशन के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यही है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। यहाँ E एनर्जी है और यहाँ पर जो और चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उनके बारे में भी आप जानते हैं। m इज द मास, which is to be converted into energy, जो एनर्जी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और c क्या है? c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। पहले हम वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। और फिर उसी वर्क डन को जो एनर्जी हम वर्क डन को एनर्जी की फॉर्म में या एनर्जी के बराबर रेखा करके और उसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कंसीडर ए बॉडी और पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v। यही चीज आप यहां लिख लीजिए। कंसीडर ए बॉडी और पार्टिकल of mass m is moving with velocity v। वेलोसिटी से कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है जिसका मास m है। अब देखिए, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स F लगा और आप जानते हैं जब फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा। और एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम यही बात यहां लिख रहे हैं, लेट F इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी इस पार्टिकल के ऊपर F एक्सटर्नल फोर्स लगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये देखिए, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू डी बाई डी टी और इसका मोमेंटम कितना है? mv। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए, ये क्योंकि दोनों ही वेरिएबल हैं, मास भी और वेलोसिटी भी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास भी वेलोसिटी के साथ वेरी करता है और वेलोसिटी भी अभी हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि वो भी वेरी करती है फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस वन टू अनदर। तो देखिए, इसको हम ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस, तो हम लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस तरह से आपने ये फोर्स निकाल दिया।
और अभी मैंने आपको देखिए, मान लो ये बॉडी जो है ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है ड्यू टू द फोर्स F. सो स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय नाउ, स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, dW इज इक्वल टू F इंटू dx. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन. तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे वो देख लीजिए आप. F के स्थान पर हम क्या लिख रहेंगे, m इंटू dv बाई dt प्लस v इंटू dm बाई dt और साथ में जो आप देख रहे हैं इंटू dx, ये लिख दिया है. अब इसको हम और आगे कर रहे हैं, ये देखिए. तो प्यारे बच्चों ये जो वर्क डन आया है हमारे पास वो देख लीजिए क्या है, dW इज इक्वल टू, ये स्मॉल वर्क डन है. इसको हम देखिए dx को अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dx बाई dt, ये देखिए एज dx बाई dt क्या हो जाएगा, ये तो वेलोसिटी है. तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ लिखेंगे तो dx बाई dt यहाँ हो जाएगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, m इंटू v इंटू dv. ये देखो dx बाई dt इज v हो गया, यहाँ पर m पहले से है और dv हमने लिख दिया है, प्लस यहाँ पर देखिए dx बाई dt यहाँ v है तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे v स्क्वायर इंटू dm. ये देखिए ये इक्वेशन हमने दी. दिस इज दी वर्क डन हियर, m v dv और v स्क्वायर इंटू dm, ये लिख दिया है. प्यारे बच्चों यही चीज एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है. अब हम जानते हैं कि जो मास होता है वो वेलोसिटी के साथ वेरी करा है, और वो रिलेशन हम आने वाले वीडियो जो है उसमें हम ड्राइव भी करेंगे. लेकिन आप जानते हैं वो क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत ये देखिए, द वेरिएशन ऑफ मास with velocity is given by प्यारे बच्चों आप जानते हैं m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. यही और यहाँ पर अब आप बता सकते हैं ये क्या क्या टर्म्स हैं. आप सभी जानते हैं कि ये लिखना जरूरी कि m नोट इज दी रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल या बॉडी जो भी है ये उसका हो. और m क्या है यहां पर, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स विद वेलोसिटी v. मास ऑफ पार्टिकल व्हेन इट मूव्स विद वेलोसिटी v. v वेलोसिटी से जब पार्टिकल मूव करता है तो ये है. तो प्यारे बच्चों c आप जानते हैं क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दीजिए. देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी जो वैल्यू है वही निकालना चाहते हैं. तो चलिए कैसे करते हैं, निकाल दीजिए. कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए इसको जब हम स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वेयर इट इज इक्वल टू m नोट स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर. ये हो गया है. यहाँ से एक पॉइंट आप और देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें. तो m नोट स्क्वेयर है ही सी स्क्वेयर और नीचे हो जाएगा सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर और ये m स्क्वेयर है. इसको हम फर्दर लिख रहे हैं. ये देखिए जो पॉइंट्स हैं मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ. ये जो पॉइंट लिखा हुआ है आपने, ये देखिए m स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने यहाँ पर, माइनस m स्क्वेयर वी स्क्वेयर ये भी लिख दिया है, एंड इट इज इक्वल टू m नोट स्क्वेयर सी स्क्वेयर. तो प्यारे बच्चों इसको भी आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ. तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2m इंटू डी एम इंटू सी स्क्वेयर, इसको क्योंकि c तो कांस्टेंट है, और जब हम इसको करेंगे तो माइनस पहले हम देखिए m स्क्वेयर इंटू 2v dv, फिर देखिए माइनस 2m dm इंटू वी स्क्वेयर, और इधर ये जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, रेस्ट मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट
एंड c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ले लीजिए, देखिए हमने ये 2m कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बच गया c स्क्वायर इंटू डी एम। यहाँ क्या बच गया है माइनस 2 तो हमने बाहर ले लिया है, v m इंटू वी। देखो एक तो m बचा है, एक v और इंटू डी वी, और ये 2m तो बाहर ले लिया है, तो ये क्या रह गया v स्क्वायर इंटू डी एम एंड इट इज इक्वल टू 0। तो ये 2m तो यहाँ जाके कैंसिल हो जाएगा, और आप देख सके हैं c स्क्वायर इंटू डी एम इज इक्वल टू, यहाँ से इसको मैं राइट साइड में लेके जा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा एम वी इंटू डी वी प्लस वी स्क्वायर इंटू डी एम। प्यारे बच्चों, ये एक इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब देखिए एक इक्वेशन हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 1, उसका राइट साइड देखिए m इंटू वी इंटू डी वी, वी स्क्वायर इंटू डी एम है, यहाँ पर भी वही है। तो अगर हम इनको इक्वेट करते हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन का जो राइट साइड है वो बराबर है, तो फिर लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी राइट। ये देखिए, आप अगर पूरा वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो ये आर्टिकल आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाना है। तो चलिए देख लेते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो वर्क डन हमारे पास आया है, दिस वर्क डन इज इक्वल टू c स्क्वायर इंटू डी। ये देखिए, क्योंकि राइट साइड बराबर है तो फिर लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू, हम जानते हैं ये पॉइंट आप लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो प्यारे बच्चों, तो फिर ये वाली हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं उसको लिख, स्मॉल ही होगी, एंड इट इज इक्वल टू c स्क्वायर इंटू डी एम। ये देखिए बेटे, अब पॉइंट ये है कि जब बॉडी रेस्ट में थी तो उस बॉडी का जो मास था वो m नॉट था, और जब बॉडी मोशन में आ गई v वेलोसिटी से तो उसका मास हो गया m। तो टू फाइंड आउट द टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। ये देखिए, टू फाइंड टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वी इंटीग्रेट अबाउट इक्वेशन। चलिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहां से टोटल जो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो देखिए आप इसको इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं डीई के, ठीक है, और फिर आप इसको इस तरह भी इंटीग्रेट कर देंगे, c स्क्वायर तो हम कॉमन लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ से देखिए मास जो वेरी कर रहा है m नॉट टू m dm। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको और थोड़ा सा इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ से देखिए कितनी हो गई है, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई टोटल जब हमने इंटीग्रेट कर दिया, और ये c स्क्वायर, ये देखिए अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो m आ जाएगा, और जो लिमिट्स हैं वो हो जाएगी m नॉट टू m, और लिमिट्स को भी आप ओपन कर दीजिए। ये देखिए m और फिर नीचे m नोट ये लिख देंगे, और प्यारे बच्चों इस तरह से आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी आ गई है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो mc स्क्वायर माइनस m नोट c स्क्वायर आ गया है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इसको हम इधर लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, और प्लस ये जो m नोट c स्क्वायर है इट इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यहाँ पर पॉइंट। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक रिलेशन आप खुद देखिए, यहाँ पर ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी बॉडी की जो टोटल कितनी चेंज हुई है, और ये क्या है, रेस्ट मास एनर्जी, या यू कैन से इट इज द पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वो टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। तो वो देख लीजिए अब आप, व्हाट इज दिस बेटे, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, and what is this, this is the rest mass energy। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये देखिए प्लस कर देंगे, then it becomes equal to total energy, और टोटल एनर्जी को हम E से लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों के स्थान पर जब आप E लिखेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो रिलेशन आएगा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूव करना था। ये प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस रिलेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है।
फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास एनर्जी रिलेशन। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट डाउन द फिजिकल सिग्निफिकेंस या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मास एनर्जी रिलेशन, तो आप लिखेंगे कि द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास एनर्जी रिलेशन इज एज नंबर 1, ये देखिए, मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। इट मीन्स दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। पहला पॉइंट यही लिखेंगे, मास एंड एनर्जी हैव सेम फॉर्म, एक ही फॉर्म होती है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एंड दूसरा सिग्निफिकेंस आप देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, मतलब दोनों का अलग अलग रूप नहीं है, दोनों मिलके कंजर्व रहते हैं, एक जैसे हैं। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी आर आइडेंटिकल। और नेक्स्ट पॉइंट, आप एक पॉइंट और देख रहे हैं कि देयर इज ए दिस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज द ग्रेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। कैसे? एक यानी कि स्मॉल मास जब एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसमें पैदा होती है। ये देखिए, मास इज द ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी आप देखिए, अगर हम 1 ग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़े तो कितनी एनर्जी उससे मिलेगी? E इजिकल टू मास को हमने कितना लिया? 1 ग्राम, 1 ग्राम 1 10 की पावर -3 किलोग्राम, और C का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 3 × 10 की पावर 8। इस तरह से आप लिख लेंगे। और इसको कितना लिखेंगे? ये लगभग 3 3 9 × 10 की पावर, ये देखिए 13 16, तो इतनी जूल्स। यानी 1 ग्राम मास से हमने यहां मास कितना लिया है? 1 ग्राम लिया है। और 1 ग्राम मास को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसे लिबरेट होती है, पैदा होती है। तो हम कह सकते हैं कि मास इज द ग्रेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। और वो इसी रिलेशन से डेवलप हुआ। और जब ये दिमाग में आई साइंटिस्ट के, तो उन्होंने इसे ना सिर्फ कंस्ट्रक्टिव बल्कि डिस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए भी इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और कहेंगे इन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन the mass is used as source of energy। प्यारे बच्चों, इस आर्टिकल को बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। सबसे पहले हमने मास एनर्जी के बीच में ये एक रिलेशनशिप सेटअप किया, प्रूव किया हमने। आपने बहुत स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को देखा। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप वर्क डन निकाला इस बॉडी को पर फोर्स लगाने की वजह से, और वही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी को आपने इंटीग्रेट कर दिया और आपके पास ये रिलेशन आ गया। और इसके अंदर हमने एक रिलेशन भी यूज किया था कि वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है वो उसी रिलेशन को प्रूव करेगा कि मास किस तरीके से, यानी कि ये वाला रिलेशन कि m = m0/1 - v²/c², इसी रिलेशन को हम प्रूव करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए और इस
चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स के लिए आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप डाउनलोड कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी। तो